ऑनलाइन लोग, आप सबका स्वागत है प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में। हालेलुया। तो सब जन अपनी बाइबल में खोलेंगे। हम वचन को खोलेंगे भजन संहिता 145। भजन संहिता Psalms 145। भजन संहिता 145 Psalms 145। उसका 19 और 20 को हम पढ़ेंगे, 19 और 20 को। भजन संहिता 145 उसका 19 और 20। सब जन खोल लें ऑनलाइन। मैं इस वचन को पढ़ूंगा आपके लिए, 19 और 20 को। इसमें लिखा, वह अपने द्रव्यों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। इंग्लिश में मैं इसको पढ़ूंगा। इसमें लिखा, ही फुलफिल्स द डिजायर ऑफ दोज हु फियर हिम। He also hears the cry and saves them. The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करता है, उन्हें प्रिजर्व करता है। हालेलुया। ये आज की सिचुएशन जो हमारी आजकल चल रही है उससे बिल्कुल मिलता वचन है आपको, जो प्रभु का आत्मा आज देने जा रहा है कि परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं, उससे डर के चलते हैं, बार बार पाप में नहीं जाते, गंदगी में नहीं जाते। मतलब परमेश्वर से डरना क्या है कि पाप ना करना, उससे प्रेम करना क्या है, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचन पर चलना। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि जो ये दो काम करते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसका डर रखते हैं मन में, द लॉर्ड प्रिजर्व ऑल हु लव हिम। ऑल यानी कि एवरीबॉडी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ लोगों के बारे में कहा गया। परमेश्वर कहता है कि वो हर एक जन को जो उससे प्रेम करता है। अब प्रेम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि उसके वचन पर चलना, उससे प्रेम करना, पाप ना करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया। फिर से बार बार गंदगी में ना जाना। तो जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उसे प्रिजर्व करता है। डजंट मैटर कि आपके आसपास क्या हो रहा है। हालेलुया। कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, माहौल क्या चल रहा है, प्रभु आपको प्रिजर्व करेगा। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर की असाइनमेंट के अंदर अगर आप सब चीजों को मिलाओ, तो मैं आज के वचन को बताऊंगा कि गॉड्स असाइनमेंट, प्रभु की जो असाइनमेंट, जो जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, अगर हम उस असाइनमेंट पर चलें तो परमेश्वर हमें कुछ भी हानि ना होने देगा। क्योंकि वो कहता है उसकी सब योजनाएं हमारे भले के लिए हैं। वो एक एक योजना को जानता है कि किस टाइम पर क्या आपकी जिंदगी में करना है, किसे लेके आना है, किसे निकालना है, क्या देना है, क्या आपसे दूर करना है। हालेलुया। जैसे आपको सबोपदेशक में पढ़ते हैं 3 चैप्टर में कि हर टाइम का एक समय है परमेश्वर की निगाह में। वो हर चीज को एक टाइम पर करता है। बारिश को टाइम पर करता है। वो कहता है दुख का एक समय है, हंसने का समय है, रोने का समय, हर चीज का एक टाइम है वो कहता है। और वो टाइम परमेश्वर जानता है और वो उसी टाइम पर आपकी जिंदगी में अलग अलग इवेंट्स को लेके आएगा, अलग अलग चीजों को लेके आएगा। पर उन इवेंट्स में, उन सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे परमेश्वर को मानते हैं, ये डिपेंड करेगा आप कहां तक जाएंगे।
हालेलुया, कि आप प्रिजर्व होंगे कि नहीं होंगे। अब वो तो कहता है कि जो भी उससे प्रेम करते हैं वो हर एक बंदे को प्रिजर्व करता है, उसे अपने पंखों के नीचे लेके रखता है और उसे कोई हानि नहीं होती। अगर आप साम 91 पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वो तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, महामारी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएगी, विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, तेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो तुझे छू ना पाएगा। हालेलुया, शैतान जितने तीर छोड़ेगा एक भी तुझे छू ना पाएगा। ये सब चीजें आपकी प्रिजर्वेशन के लिए हैं, कि आपको बचा के रखने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। पर वो तभी हो सकता है जब हम एक गॉड गिवन असाइनमेंट के, जो उसने हमें एक लक्ष्य दिया है, जिस काम के लिए हमें चुना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, हम जैसे प्रीचिंग का हो सकता है, सुसमाचार फैलाने का हो सकता है। कईयों को प्रभु ने इसीलिए चुना कि वो अपनी गवाही लोगों को दे दे के प्रभु के पास लेके। कईयों को इसलिए चुना कि वो चर्च में सपोर्ट करें, किचन वर्क में, कईयों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। हर एक की अलग अलग असाइनमेंट है प्रभु की द्वारा दी गई, और जैसे वो असाइनमेंट पर हम चलते जाते हैं, प्रोटेक्शन बढ़ती जाती है। आपको लगेगा, आप आज के वचन में सीखेंगे इस चीज को, लगेगा कि हम तो प्रभु की निगाह में चल रहे हैं, हम तो सीधे सीधे चल रहे हैं, पर फिर भी ये भार क्यों बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये विरोध क्यों बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें प्रिजर्व कर सकता हूं। जब विपत्तियां आएंगी, मैं तुम्हें निकालूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर ये भी कर सकता है। आज हम कैसे पढ़ते कि समुद्र 2 भाग हो सकता है, अगर प्रभु ना करके दिखाता, जब उनके सामने ना आता तो। हालेलुया। आज हम कैसे पढ़ते कि एक तुच्छ को जो घर वालों ने निकाल के बकरियां चराने के लिए भेज दिया था, और उसे किसी भी फेस्टिवल में या इवेंट में इनविटेशन भी नहीं देते थे, उन्हें परमेश्वर चुन के राजा बना सकता है, और वो परमेश्वर के मन के अनुसार बना हो सकता है। नहीं तो बंदा सोचता यार मैं तो गरीब हूं, मैं तो कुछ सेवा भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ दान भी नहीं दे सकता, मैं कैसे करूं, मैं कैसे उद्धार को पा सकता हूं। पर प्रभु कहता है कि जितने भी उससे प्रेम करते हैं वो उन सबों की रक्षा करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। मैं इंग्लिश में इसको दोबारा पढ़ूंगा, भी इसको हिंदी में पढ़ेंगे। चलो, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हालेलुया। रक्षा का मतलब कि आप हर एक सिचुएशन में सेफ रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये वचन क्यों दिया परमेश्वर ने हमें। इसके साथ खोलेंगे एक वचन को, प्रेरितों के काम उसका 14, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 19। प्रेरितों के काम उसका 14 बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 19 को हम पढ़ेंगे। मैं 2-3 वचनों को लगातार पढ़ूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने की से पहले, प्रेरितों से ही। इसके बाद हम 28 चैप्टर को खोलेंगे। इसमें लिखा 19 में, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। इसके आगे एक और वचन खोलिए, 28 उसका 1 से लेकर 6 तक, बुक ऑफ एक्ट इसका 28। लास्ट चैप्टर इस बुक का, 28 उसका 1 से लेकर 6 तक। इसमें लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मई बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है।
कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित नहीं रहने दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते रहे कि वह सूझ जाएगा और एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। हालेलुया। यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम पौलुस है, जो बाइबल का एक बहुत बड़ा प्रचारक है। अब उसकी कॉलिंग क्या थी? परमेश्वर ने उसको असाइनमेंट क्या दी थी कि मैंने तुझे इसीलिए चुना कि तू अन्य जातियों में जाके मेरा प्रचार करेगा, तू जाति जाति के लोगों में जाके मेरा प्रचारक ठहरेगा। अब उसने कोशिश की, जब वो दमिश्क से लौटा, उसने कोशिश की कि जिनके पास वो रहता था, काम करता था, जॉब करता था, उन्हें सुसमाचार सुनाई, पर वो उसका विरोध करने लगे। तो वो भाग गया यरूशलेम से। जब भागा, अलग अलग जगहों पे गया, तो जो पहले हमने वचन पढ़ा उसमें लिखा कि जब वो प्रचार करने गया तो नगर के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने उसे पत्थर मारे और यहां तक उन्होंने समझ लिया कि ये बंदा मर गया है। उन्होंने समझा कि बंदा डेड हो गया है और उसे छोड़कर चले गए। पर बाइबल में लिखा कि जैसे ही कुछ चेले और उसके चारों ओर आके इकट्ठे हुए, वो फिर से खड़ा हो गया और फिर से दूसरे नगर में गया और प्रचार करने लगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्या था? वो अपनी कॉलिंग पर चल रहा था। उसका काम था परमेश्वर का प्रचार करना, जगह जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना और लोगों को प्रभु के पास लेके आना। चाहे उसे पत्थर पड़े, चाहे रास्ते में समुंदर आए, चाहे लोग विरोध करें, चाहे उसे मार सहनी पड़ी, पर वो आगे ही बढ़ता गया। इसीलिए जब आप देखते हैं आज इस वचन को पढ़ रहे हैं, लोगों ने उसे इतना मारा कि वो डेड हो चुका था उनकी नजर, पर प्रभु ने उसे फिर खड़ा किया और फिर से वो जाके प्रचार करने लगा। जब इन चैप्टर्स के बीच आप पढ़ते हैं तो वो जेल में डाल दिया गया और उसने लिखा कि यीशु मसीह ने मुझे दर्शन देके कहा कि तू जेल में बंद नहीं रह सकता, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जब वो जेल में बंद था, यहूदी कहते थे कि हाँ, हम जैसे ही ये इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी जगह पर, हम रास्ते में से मार डालेंगे। पर प्रभु ने उसे दर्शन देके बचाया कि पौलुस, तुझे रोम में पहुंचना होगा, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो सूबेदार की उसे प्रोटेक्शन मिली, वो जहाज पे गया, रास्ते में जहाज टूटा, तूफान आया, आंधी आई, जहाज बिखर गया। और जैसे बिखरा, उसने कहा कि कल रात प्रभु ने मुझे दर्शन देके कहा है, उसके दूत ने, कि मत डर, तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था, अपनी असाइनमेंट की ओर बढ़ रहा था। जो प्रभु ने उसे काम दिया था वो उससे पूरा करने के लिए जा रहा था। वो गिड़गिड़ाया नहीं कि प्रभु, मैं तो तेरा प्रचार करता हूं, मैं जेल में क्यों बंद हूं, मैं तो तेरा प्रचार करता हूं, ये लोग मेरा विरोध क्यों करते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान फिर भी लोगों से भाग रहा है, वो लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। बड़ा प्रचार करने वाला, लोग उसे नगरों से निकाल रहे हैं। वो जहाज पे जा रहा है, जहाज टूट रहा है, वो कहता है मैं समुद्र के पानी में भी एक दिन रात रहा क्योंकि जहाज टूट गया था। हालेलुया। और फिर वो कहता है, जैसे वो एक जगह पर पहुंचे, वो कहता है जब जहाज से बच निकले तो एक जगह पर पहुंचे जहां पे ठंड बहुत थी, उन्होंने आग लगाई कुछ लकड़ियां लेके और सांप उसके ऊपर लिपट गया। अब मैं बताता हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था इस चीज के लिए कि प्रभु हमें इस चीज से गुजरना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता ऐसा मेरी बॉडी के साथ ऐसा हो, पर वो हमें गुजरना पड़ेगा इसके साथ। तो परमेश्वर ने डायरेक्टली एक वचन यही दिया। प्रभु कहता पौलुस की ओर देखो। लोगों की नजर में वो जहरीला सांप था, वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये बंदा सूझ के फूल के जहर चढ़ के मर जाएगा। पर बाइबल कहती है उसे कुछ भी नहीं हुआ और लोग पुकार उठे, यह तो कोई देवता लगता है। हालेलुया। पहले वो कह रहे थे ये मर जाएगा, इसीलिए हमें लगता कि सिचुएशन हमें मार डालेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर बाइबल कहती है कि अगर आप गॉड गिवन असाइनमेंट के ऊपर चल रहे हैं तो सांप डसे, जहाज टूटे, लोग विरोध करें, जेलों में डाल दें, परमेश्वर आपको अपने पंखों के नीचे रख के आगे लेके चलता जाएगा। पौलुस बूढ़ा होकर मरा, वो अंत तक उस नगर में रहा जहां पे प्रभु ने, अगर इसके लास्ट वर्ष को आप पढ़ो तो बाइबल में लिखा कि वो भाड़े के घर में वहां रहता रहा और फिर भी परमेश्वर का प्रचार करता रहा।
जबकि सिचुएशन क्या कहती थी, जब पहले ही उसने प्रचार शुरू करना किया शुरू, तो लोगों ने पत्थर मारे और लगा कि ये मर गया है। हालेलुया, लगा कि ये मर गया, खत्म हो गया। फिर से उठा, जेल में डाल दिया, अब क्या कर लेगा, जेल से चिट्ठियां लिखी, प्रचार किया, दूसरी जगह बंदी बना के भेज दिया। जहाज में जो लोग थे उनको भी प्रभु का प्रचार करता रहा। जिस टापू पे ठहरा वहां पे भी मिरेकल हुआ, वहां पे भी परमेश्वर का प्रचार करता रहा। और जहां पे एंड में पहुंचाया गया जेल में, वहां पर भी प्रभु का प्रचार किया, क्योंकि ये कॉलिंग थी उसकी कि एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। क्योंकि विरोध क्या कर रहा था, विपत्तियां क्या कर रही थी, उसे आगे से आगे लेके चलती जा रही थी। हालेलुया। तो जब हम गॉड गिवन असाइनमेंट के नीचे, उन निर्देशों के नीचे चलते हैं, उस असाइनमेंट को लेके चलते हैं, तो डजंट मैटर कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेगा। वो कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। ये चीजें तेरे ऊपर कब्जा ना कर पाएंगी, तुझे कुछ किसी भी वस्तु की हानि ना होगी। वो कहता है कि तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा, ऐसा परमेश्वर है वो। पर अगर हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसने पहले क्या कहा कि जो उससे प्रेम करते हैं वो उसे प्रिजर्व कर लेता है। अब जब एक बंदा प्रिजर्व हो जाता है, जो चीज उससे उसके साथ जुड़ती है वो खराब नहीं होती, वो भी प्रिजर्व हो जाती है, वो भी रक्षित हो जाती है। जैसे एक अचार वाले डब्बे में कुछ आप डाल दो, वो प्रिजर्व होता है, और जैसे उसमें कुछ और डालोगे अचार, और वो भी उसके साथ प्रिजर्व हो जाएगा, अचार बन जाएगा, वो खराब नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसी तरह जब एक क्रिश्चियन प्रभु के साथ साथ चलता जाता है, वचनों पर चलता जाता है, असाइनमेंट पर आगे बढ़ता जाता है, तो परमेश्वर उसे प्रिजर्व कर लेता है। सिचुएशंस उसे बिगाड़ नहीं पाती, हालात उसे गिरा नहीं पाते। हालेलुया। आप सोचो, अगर यूसुफ विरोध करता भाइयों का और वहां तक ना पहुंच पाता, जो प्रभु ने उसे एक असाइनमेंट दी थी कि मैं तुझे एक दिन राजा बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बनाऊंगा, ये सब तेरे सामने झुकेंगे, प्रभु ने उसे दर्शन देके कहा। और जैसे वो आगे बढ़ा, सिचुएशन उल्टी हो गई। उसने भाइयों को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे ड्रीम आया, वो खड्डे में गिर गया, नीचे चला गया। अच्छा, उससे भी वर्ष बेच दिया, आगे गया पोछा लगाने लग गया, उससे भी बैड सिचुएशन, जेल में डाल दिया गया, पर कुड़कुड़ाया नहीं प्रभु के ऊपर। उसे पता था कि परमेश्वर राइट टाइम पे जो उसने मुझे, जिसने वो शुरू किया वो पूरा भी करेगा सब कुछ। हालेलुया। इसीलिए वो कोई सिचुएशन उसका बिगाड़ नहीं पाई कुछ भी। बेशक वो गुलाम बना के बेचा गया, उसके भाई, आपको पता है उसके भाई उसे मारना चाहते थे, पर परमेश्वर ने उसे बचाया। उसने कहा आओ इसे जान से मार दें, और पिता को बोलेंगे उसे कोई भेड़िया खा गया, उसे कोई जंगली जानवर खा गया। फिर एक ने सलाह दी नहीं 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 नहीं, इसे खड्डे में डाल दो, जान से मत मारो। प्रभु आपके लिए चीजों को अरेंज करेगा। हालेलुया। आप टेस्टिमनी सुनेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि कैसे परमेश्वर चीजों को, बंदों को, सिचुएशन को अरेंज करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप सच्चे हैं, खरे हैं प्रभु के साथ, मायने नहीं करता कि आगे क्या है, मायने नहीं करता कि आसपास क्या है। वो कहता है कि सारी पृथ्वी पर अंधकार छाया हो सकता है, पर यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है, उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है, तू जातियों में प्रकाशमान हो, तू उठ और प्रकाशमान हो जा, वो कहता है। हालेलुया। राइज अप एंड शाइन, वो कहता है। ये मत देख कि मेरे इधर भी अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है, सामने में मैं क्या करूं प्रभु। बाइबल में जितने हम योद्धाओं को पढ़ते हैं, उन्हें अकेलों को प्रभु ने तैयार किया। मूसा अकेला था, दाऊद अकेला बकरियां चराता था, यूसुफ को अकेले को बेच दिया गया, वो घर से बाहर अकेला चला गया। प्रभु कभी भी भीड़ को नहीं चुनता, वो एक को चुनता है ताकि भीड़ उसके पीछे चले। हालेलुया। और वो कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं, वो कोई भी इंसान हो सकता है, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहती है कि जो कोई उससे प्रेम करता है प्रभु उसको प्रिजर्व करेगा, उसे असाइनमेंट पर चलाएगा, अगर वो चलता रहे वो आगे बढ़ाएगा प्रभु उसको। हालेलुया। एक वचन को हम खोलेंगे, मैं पौलुस की आपको चाहता हूं, ये उसकी जो मुंह की जुबानी जो उसने कहा, दूसरा कुरिन्थिया उसका 11 उसका 23 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 11 verse 23। दूसरा कुरिन्थिया उसका 11 उसका 23 से लेके 29 तक हम पढ़ेंगे।
ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा 23 से लेकर 29 तक। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 23। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में और जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जाति के जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में यानी कि फास्टिंग करने में, जाड़े में यानी कि ठंड में, उघाड़े में रहने में यानी कि जागते रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। तो ये अपनी सिचुएशन वो कुरिन्थियों की चर्च को बयान कर रहा है। वो कहता है कि तुम मेरी ओर देखते हो कि पौलुस अब ऐसा बन गया है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं किन चीजों से निकला हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे असाइनमेंट दी है, मैंने सिचुएशन को देखे बिना उसके पीछे पीछे चला हूं। जैसा प्रभु ने मेरी अगुवाई की है, मैं उन्हीं रास्तों पर चला हूं। वो ये सब वो बता रहा है कि मुझ पर डाकू पड़े, मेरे जहाज टूटे, मैं समुद्र में 1 दिन रात रहा, मुझे पर पथराव करके मुझे मार डालना चाहा। 5 बार मुझे 39 कोड़े मारे गए, बेंतें मारी गई। मेरे खुद के लोगों ने, उसने कहा कि भाइयों के जोखिमों में यानी कि जो मेरे क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। कभी कोई छोड़ के चला गया, कभी कोई नाराज होके चला गया, कभी कैसा हो गया, किसी ने विरोध कर दिया। वो कहता है फिर भी मैं रुका नहीं। मैं कलीसियाओं के लिए उनकी निर्बलताओं में निर्बल बना। उनकी कहता है निर्बलता से मैं निर्बल नहीं हुआ, और खाने से मेरा, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। वो कहता है कि तुम लोग जब ठोकर खाते हो तो मेरा दिल दुखता है। अगर तुम निर्बल होते हो तो मुझे भी दुख होता है इस चीज का। मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना उपवास में बैठता हूं। हालेलुया। क्योंकि कलीसियाएं स्थापित करना उसकी कॉलिंग थी, और उसके लिए उसे बड़े कष्ट थे। क्योंकि प्रभु ने उसे पहले बता दिया था कि तुझे मेरे लिए बड़े कष्ट उठाने होंगे, कि तुझे मेरे लिए बड़े कष्ट उठाने होंगे। जितना तू कलीसियाओं को सता रहा है, अब इस ताव को तुझे सहना होगा। और उसने मना नहीं किया कि प्रभु मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सच्चाई को वो जान चुका था। असाइनमेंट उसे मिल चुकी थी। अब उसने चलना शुरू कर दिया। उसे पता था कि जो प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है, डजंट मैटर कि लोग मेरे विरोध में क्या करें, डजंट मैटर सिचुएशन क्या है, मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। बाइबल में लिखा कि उसकी देह पर रुमाल लगाते थे लोग, और बीमार पर लगाते थे वो चंगे हो जाते थे। और जहां वो प्रचार करने जाता था वो बदल जाते थे। दुष्ट आत्माएं उसे देखकर चीखती थी। इतना अभिषेक था उसके ऊपर, क्योंकि वो आगे आगे ही बढ़ा, पीछे नहीं गया। पर प्रॉब्लम कहां पे आती है? एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 2 उसका 25 और 29 से लेकर 29। रोमन्स 2, थोड़ा पीछे आएंगे अगर आप तो मिलेगा आपको बाइबल में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 25। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 25। रोमियो 2 उसका 25। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 25। ठीक है, सब जन खोल लो तो मैं आपको पढ़ दूंगा आपके लिए। इसमें लिखा हुआ 2 का 25 में, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने का लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से
बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को नहीं माना करता, दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और खतना वह नहीं जो प्रगट में देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, खतना वही जो हृदय का और आत्मा में है। ना कि लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, पर तू परमेश्वर की ओर से होती है। 29 में लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बट द ज्यू इज वन इनवर्डली एंड सर्कमसीजन is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man, but from the God. हालेलुया। मैं 25 को दोबारा पढ़ूंगा। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना का ठहरा। अब ये सिचुएशन को अगर आप बोलोगे, अगर बंदा बैप्टिज्म ले लिया, अगर वो बैप्टाइज्ड है, इसका मतलब ये कि अगर उसने बैप्टिज्म लिया हुआ है और वो काम वो करता है कि जो अन्य जाति करते हैं, काम वो करता है कि जो एक क्रिश्चियन बंदे को नहीं करने चाहिए, तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा बैप्टिज्म किसी काम का नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि बपतिस्मा गुनाहों की माफी के लिए, आप बैप्टिज्म लिया, प्रभु के सामने तौबा की और आपके गुनाह माफ हो गए। अब आप एक सोल्जर के रूप में भर्ती कर लिए गए हैं, आप एक आर्मी में शामिल हो गए हैं जो गॉड्स आर्मी है। पर परमेश्वर के वचन को ना जानते हुए लोग, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये लोग ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना मेरी सामर्थ को जानते हैं, इसीलिए भूल में पड़े हैं। ना तो ये वचन पढ़ते हैं, ना इनमें पावर है, ना इनमें सामर्थ है, इसीलिए ये भूले भटके पड़े हैं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। कहते हैं बैप्टिज्म ले लिया, अब हमारी स्वर्ग में सीट पक्की हो गई है। हालेलुया। पर वचन कहता है कि जो अंत तक ठहरा रहेगा वही उद्धार को पाएगा, वही यीशु के साथ जाएगा, जिसके ऊपर होली स्पिरिट की स्टैंप होगी। अब यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया और आप वचन पर नहीं चलते, तो तुम्हारी दशा उससे बुरी है जो बंदा बिना बैप्टिज्म के अच्छे काम कर रहा है, गरीबों को दान कर रहा है, किसी की बुराई नहीं करता, पूरी तनख्वाह देता है लोगों को, जिसे भी वो मानता है वहां जाता है। अगर एक क्रिश्चियन बंदा बैप्टाइज होके प्रभु के घर में नहीं आता, वो वचन पर नहीं चलता, वो प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलता, जितने बुरे काम वही करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका बैप्टिज्म किसी काम का नहीं है। He is like a non-baptized, non-believer person. हालेलुया। क्योंकि मैं सिचुएशन आपको बताता हूं, क्यों ये बता रहा हूं। हमने वचन पहला क्या पढ़ा कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं प्रभु उन्हें प्रिजर्व करता है। He preserve the one who loves him. हालेलुया। उन्हें प्रिजर्व करता है सिकनेस से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, रोग से, डिसीज से, महामारी से, हर चीज से वो उसे प्रिजर्व करेगा जो उससे प्रेम करेगा। और प्रेम कौन करता है? जो उसकी आज्ञा पर चलता है। मतलब जो बंदा प्रभु पर विश्वास किया, बैप्टाइज हुआ, अब प्रॉपर वही कर रहा है जो वचन कहता है, वो वचन से बाहर नहीं जाता। मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले मैं एक बंदे से मेरी बात हुई मेरे गांव से, और उन्होंने बताया कि वहां पे एक पास्टर की डेथ होगी। मैं बहुत खुश हुआ। 2 साल पहले मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने कहा कि तुम्हारे गांव में एक पास्टर है, एक बंदा प्रभु की सेवा करनी शुरू किया उसने। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने इसका नंबर लिया इधर से उधर से कहीं से। बचपन में उसे जानता था पर मैं बहुत देर से मिला नहीं था, तो मैंने उसे फ़ोन किया कि यस आप पास्टर ये बोले हाँ, क्या प्रभु की सेवा शुरू की है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा है। मैंने उसे शेयर किया अपनी टेस्टिमनी, फिर ऐसे शेयर किया कि हम ऐसे ऑनलाइन मीटिंग्स देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो शायद उसके मन में विरोध था क्या, तो वो बोला कि हाँ ऐसा होता है। फिर उसने बताया कि नहीं ये प्रचार गलत होता है, ऐसा लोग प्रचार करते हैं कि हम ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। मैं तो घुल मिल लेता हूँ, मैं तो दूसरी जगह से ये भी खा लेता हूँ, वो भी करता हूँ, वहां पे दान दक्षिणा भी दे देता हूँ। तो मुझे थोड़ा शौक हुआ और मैंने वो उसके बाद हमारे विचार नहीं मिले। मैंने ठीक है चलो जैसी इसकी कॉलिंग है, ये प्रभु की सेवा कर रहा है, जैसी मेरी है मैं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, अब बंदा प्रभु की एटलीस्ट कोई गांव में ऐसा तो है जो जीसस क्राइस्ट का प्रचार कर रहा है, जो ढोल की बजा के हालेलुया प्रभु की जय तो बोल रहा है ना, एटलीस्ट कोई गांव में। बड़ा खुश हुआ और मुझे शौक हुआ। जो 3 दिन पहले मेरी बात हुई, कहते उस पास्टर की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। 7 महीने पहले जब बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ा
और एक ही पास्टर था हमारे गांव में और उसकी डेथ होगी, लोग कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, प्रिजर्व किसे करेगा वो? हर कोई नहीं उठ के कह सकता कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का चलता हूं, और वचन को मानना उसकी बस के बाहर है। हर जहां बुलाया वहां चले गए, जो मिला वो खा लिया, जहां मर्जी मत्था टेक दिया, जो मर्जी कर दिया, और बाद में कहेंगे नहीं, प्रभु का वचन कहता है वो हर महामारी से मेरी रक्षा करेगा। वो नहीं करेगा। वो कहता है अपने वचन में, वो कहता है ही प्रिजर्व द वन हु लव्स हिम एंड दोज हु लव्स हिम ही ओबे हिज कमांडमेंट्स। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को वो मानते हैं, जिन्हें जो इसकी आज्ञाओं को मानते हैं उन्हें वो प्रिजर्व करेगा, अपने पंखों के नीचे बचा के रखेगा, और फिर तुम्हारे कोई विपत्ति कुछ भी बिगाड़ ना पाएगी। आप सोचो, एक ऐसा परमेश्वर ने एक बंदा चुना जो गांव में कोई विश्वासी नहीं है, जहां के लोग विरोध करते हैं, और वहां पे लोग महामारियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे ले हैंड करके उन्हें हील करना चाहिए, प्रभु की अथॉरिटी से काम करना चाहिए, वो खुद ही बंदा उस चीज का शिकार हो गया। क्यों? अब क्वेश्चन करेंगे लोगों की नजर में क्या, असीता पहले क्या सी पुट्ठे पासे ना जा। अब बदनामी किसकी हुई? प्रभु की बदनामी हुई। और वो थोड़ी देखेंगे कि हाँ इसका वचन जो कहता था इसने वो नहीं किया। वो थोड़ी बोलेंगे कि हाँ भी ये वचन पर पूरा नहीं चलता था, उन्हें वचन का क्या पता। वो तो बोलेंगे कि हाँ पुट्ठे पासे लग गया सी, ऐसा तो होना ही था, हमने तो पहले बोला था कि जिस देवता को हम मानते हैं, जिस रब को हम मानते हैं, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना। मुझे भी बोलते हैं लोग, तुम पछता के वापस आओगे, ऐसा होगा, तेरा दिमाग खराब हो गया, और लोगों को बहाना चाहिए। और वही बात थी। अब लोग बोलते होंगे कि हाँ देखा, छोड़ के गया था ना, देखो अब डेथ हो गई है, और इतनी एज नहीं थी ज्यादा डेथ की। इसीलिए वचन को मानना, इसलिए प्रभु कहता है कि पवित्र शास्त्र को जाने बिना, उसकी पावर को लिए बिना ऐसी मत फूलो कि हाँ भी हम क्रिश्चियन हैं, हम ये कर देंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा है हमारे बस में। कहता है ना, तो ये पवित्र शास्त्र को, दे डू नॉट नो द वर्ड ऑफ गॉड एंड नॉट द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। ना तो ये वचन को जानते हैं, ना इनके अंदर पावर है, ना इनके अंदर फायर है। इसलिए ये लोग भूल में पड़े हुए हैं और दर दर भटक रहे हैं और मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं। पर जिस दिन ये भरेंगे, फायर से भरेंगे, ये सिचुएशन इनकी बदल जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। ब्रदर, हालेलुया। अब एक वचन को हम पढ़ेंगे इसी का, रोमियो उसका एक चैप्टर में आइए, एक चैप्टर पीछे आइए, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके 4 तक। इसका बस एक पेज अगर आप पीछे आएंगे मिल जाएगा आपको। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1, रोमियो उसका एक को मैं पढ़ूंगा अभी। इसमें लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 3 को और 4 को। इसमें लिखा, कंसर्निंग हिज सन हु वाज डिसेंडेड फ्रॉम डेविड अकॉर्डिंग टू द फ्लैश and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जिसका प्रेरित होने के लिए, जिसका सर्वेंट होने के लिए मैं बुलाया गया हूं, पौलुस लिखता है, वो कहता है कि वो शरीर के भाव से अकॉर्डिंग टू द फ्लैश ही वाज सन ऑफ डेविड, मतलब उसके वंश में था, पर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ होली स्पिरिट, जो पवित्रता की आत्मा के द्वारा वो जिंदा हुआ जब मर के, तब वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। ही वाज द सन ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द फ्लैश बिकॉज ही वाज सन ऑफ डेविड, बट वो कहता है कि ही वाज सन ऑफ गॉड, ही वाज डिक्लेयर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड। वो प्रभु का पुत्र कहलाया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, आत्मा के भाव से और मरे हुओं को जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। कि जब पावर सिद्ध हुई, जब सामर्थ सिद्ध हुई, तब वो लोग पुकार उठे कि हाँ यही वाकई सच्चा परमेश्वर था।
वाकई जीसस क्राइस्ट परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, वाकई ही इज रियली ही इज द सन ऑफ गॉड। कब हुआ ऐसा? जब वो मरा और मुर्दों में से जी उठा, जब सामर्थ सिद्ध हुई तो, जब पावर डिक्लेयर हुई तो, जब पवित्र आत्मा ने काम किया तो। हालेलुया, जब लोगों को नजर आया कि होली स्पिरिट का ऐसा काम हुआ, तब कुछ लोगों ने पहले तौबा कर ली थी क्योंकि उनकी बीमारियां गई, मुर्दे जिलाए गए, सब कुछ, पर फिर भी कुछ कठोर लोग थे जो कहते थे कि नहीं, ये झूठ बोलता है। और बाइबल कहती है कि जब वो 4 को मैं पढ़ूंगा, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कि जब उसमें सामर्थ सिद्ध हुई, जब पूरी सामर्थ सिद्ध हुई, क्योंकि रियली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, असाइनमेंट हमारी क्या है? व्हाट इज द गॉड गिवन असाइनमेंट फॉर अस? कि हमें हेवन के लिए तैयारी करनी है, कि हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये सबसे बड़ी असाइनमेंट है क्रिश्चियन की, कि अपने आप को बना के रखना वचनों पर जब तक यीशु मसीह लेने के लिए ना आ जाए। जीसस क्राइस्ट को कब सन ऑफ गॉड डिक्लेयर किया गया? वह कहते हैं जब वो मुर्दों में से जी उठा। जिस दिन आप मुर्दों में से जी उठ के यीशु मसीह के साथ जाएंगे, तब लोग मानेंगे कि हाँ, तुम्हारा वचन सच्चा है, हाँ तुम भी सच्चे हो। कुछ लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक अपनी आंखों से इन चीजों को ना देख लेंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह को आते हुए नहीं देख लेंगे, तब तक वो नहीं मानेंगे कि परमेश्वर सच्चा है। तब तक नहीं मानेंगे कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। और हम ऐसे उठ के नहीं कह सकते कि हाँ भाई, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ ठीक है, उसने अधिकार दिया, अगर हम उसके साथ सीधे चलेंगे तो प्रभु हमें अथॉरिटी देगा, इविल स्पिरिट्स पर सब कामों को करने की हमें अथॉरिटी देगा, सब काम करेगा। पर जो रियल पावर ऑफ गॉड है, उसके लिए आपको अपनी इच्छाओं को मारकर जीसस क्राइस्ट की इच्छा को पूरा करना होगा। आपको अपनी इच्छाओं को दफन करके यीशु मसीह के साथ जी उठना होगा। पौलुस की क्यों आज आप पढ़ रहे हैं? वो कहता है अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो मारा गया, मेरे अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया, मतलब मैंने अपने आप को इतना नीचे कर दिया कि मेरा कोई वजूद नहीं है। अब जो मैं जिंदा हूं, जो जीसस क्राइस्ट की वजह से हूं, उसी का वचन मेरे अंदर बसा हुआ है, उसी की असाइनमेंट पर मैं चल रहा हूं, इसीलिए मैं जिंदा हूं। वो कहते हैं क्योंकि मैं तो मारा गया, मैं तो उसी दिन मारा जा सकता था जब तेज रोशनी मेरे ऊपर चमकी। अगर मेरी आंखें अंधी हो सकती थी तो प्रभु मुझे जान से भी मार सकता था, क्योंकि मैं कलीसिया का विरोध करने वाला था। इसीलिए वो कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, अब जीसस क्राइस्ट मेरे अंदर जिंदा है। और इसीलिए उसके सामर्थ्य के कामों को आप पढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसी वचन को, 5 का चैप्टर 1 वर्स 5। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करने के उसकी माने, जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम से परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 6 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, 5 और 6 को। थ्रू होम वी हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड अपोस्टलशिप to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. वो कहता है तुम लोग भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, कि जैसे मैं बुलाया गया एक अपोस्टल होने के लिए, एक प्रेरित होने के लिए, कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए, प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग भी बुलाए गए हो जीसस क्राइस्ट के होने के लिए। यू आर कॉल्ड टू बी द जीसस क्राइस्ट, बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। यू हु आर कॉल्ड टू बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, मतलब तुम जो यीशु मसीह के साथ चलने के लिए बुलाए गए हो, उसकी दी हुई असाइनमेंट पर, उसके निर्देशों पर चलने के लिए तुम लोग बुलाए गए हो, बाइबल कहती है। पर लोग भटक के ये कह देते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह को मानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। ये शॉकिंग था मेरे लिए कि कैसा ऐसा हो सकता है। एक बंदा जिसे एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी अंधकार में, जब सब जगह अंधकार छा गया होगा, अब टाइम था उस रोशनी के चमकने का, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहती है कि ज्योति अंधकार में चमकती है।
अब जग सब जगह रोशनी है तो बाहर बल्ब जगे ना जगे उसका कोई फायदा नहीं, वो मिसयूज है, क्योंकि रोशनी ऑलरेडी वहां पर है। जब सब लोग सुख से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गांव में अच्छे रह रहे हैं, तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब सब लोग प्रॉब्लम में हैं, चारों तरफ अंधकार छा गया है, बीमारी छा गई है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, तब क्रिश्चियन बंदा कितना चमकता है ये मायने करता है। तब उसकी असाइनमेंट सामने आती है कि नहीं, जो प्रभु ने उसे दी थी, ये मायने करता है। वो कितना खराई से चला प्रभु के साथ, ये तब सिद्ध होगा जब प्रॉब्लम आएगी। हालेलुया। वैसे तो कोई व्यभिचार करके भी चर्च आ सकता है, कोई पैग लगा के भी आ सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई लोगों के साथ वैर विरोध करके भी हालेलुया आमीन बोल सकता है, गैर भाषा बोल सकता है। पर जब अंधेरा छाएगा, जब प्रॉब्लम आएगी, तब बाइबल कहती है वही खड़ा रहेगा जो प्रभु की असाइनमेंट पर चलेगा। और हमारी असाइनमेंट क्या है कि वचन को मानना, उस पे चलना, लोगों को उसके बारे में बताना, सच्चाई के बारे में प्रचार करना। बाइबल कहती है कि ऑल यू आर कॉल्ड, हम सब लोग बुलाए गए हैं। कोई किसके लिए, कोई किसी काम के लिए। प्रचार तो कोई भी बंदा कर सकता है ना, जाके टेस्टिमनी तो कोई भी बंदा दे सकता है ना, चर्च में इनवाइट तो कोई भी बंदा कर सकता है ना किसी को, उसके लिए तो कोई स्पेशल अनॉइंटिंग नहीं चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम भी सेंट होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। यू आर कॉल्ड टू बी द सेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम जीसस क्राइस्ट के पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, कि उसके चुने हुए लोग होने के लिए, ताकि लोगों को बताओ, जब अंधकार छाए तब कहो कि हाँ ये रोशनी है, देखो प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, प्रॉब्लम तो सारी दुनिया में आई, पर देखो प्रभु ने मुझे प्रिजर्व किया। क्यों? क्योंकि मैं उसकी असाइनमेंट पर चला। हालेलुया। अगर बंदा खुद ही गिर जाए फिर तो लोगों को बोलने का मौका मिल ही गया, फिर तो वो और बोलेंगे कि हाँ हम सही हैं, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये बंदा जो बड़ा यीशु यीशु करता था, देखो कोरोना का शिकार हो गया, देखो बीमारी का शिकार हो गया, देखो ये गरीबी का शिकार है। पौलुस कहता है मैं अलग अलग चीजों का शिकार तो हुआ, मुझे कोड़े मारे गए, मुझे जहाज टूटे, मुझे जेल में डाला गया, मेरे बेंतें मारी गई, मुझ पर पथराव किया गया, पर वो कहता है कि हर जगह पर मैं अपनी असाइनमेंट पर चला जो प्रभु ने मुझे दी थी, और हर विपत्ति से उसने मुझे निकाला। समुद्र उसे डुबो नहीं पाया, तूफान उसे गिरा नहीं पाया, सांप ने उसे काट कर उसे मार नहीं पाया, जेल उसे बंद नहीं कर पाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो चल रहा था गॉड गिवन असाइनमेंट पर। जब आप वॉक करते हैं, आगे जाते हैं, प्रभु आपको जो असाइनमेंट देता है उस पर चलते जाते हैं, तो डजंट मैटर आपके सामने क्या आता है, आप उसे चीर कर निकल जाएंगे, क्योंकि वो कहता है उसकी आत्मा के द्वारा हर पहाड़ मैदान होगा। हालेलुया। और वो होगा, और वो करके दिखाता है। पर अगर हम ही डर गए, हम खुद ही सच्चे नहीं हैं, तो फिर किसी चीज का लाभ नहीं है। अगर हम खुद ही प्रभु के साथ खराई से नहीं, क्योंकि अपने अभी हमने क्या वचन पढ़ा कि खतना रहित बिना खतने वाला बैप्टाइज बंदा इज वर्स देन अ नॉन बिलीवर। अगर वो प्रभु के साथ सही तरीके से नहीं चलता, अगर जो प्रभु ने जिसके लिए उसे बुलाया है वो काम नहीं करता, ही इज वर्स देन अ नॉन बिलीवर। बाइबल क्लियरली कहती है। हालेलुया। कि बपतिस्मा लेके बोल दिया कि हाँ सब कुछ हो गया, बस अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैप्टाइज हो गए हैं, बस हम प्रभु को मानते हैं, जीसस जीसस बोलते हैं, अब जो मर्जी करो, लाइसेंस मिल गया। भाई वो तैयारी है, दैट्स जस्ट द बिगिनिंग। वो अभी आपने यूनिफॉर्म पहननी है, अभी फाइट बाकी है, आगे बढ़ना बाकी है। अभी आज सुबह जब मैं उठा तो प्रभु ने मुझे डायरेक्टली 3 वचन दिए जो मैंने लिखे, मैं आपको बताता हूं उनको आज के इसमें देने के लिए। एक मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर कहता है कि ना तो ये लोग पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना परमेश्वर की पावर को, इसीलिए ये भूल में पड़े हुए हैं। दे आर मिस्टेकन। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। एक वचन मैं आपको बताता हूं। जब मैं ट्यूसडे को उठा तो प्रभु ने मुझे एकदम से वचन दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मेरा बपतिस्मा दिया हुआ, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद में आने वाला है वो पवित्र आत्मा से और फायर से
सामर्थ से तुम्हें बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बैप्टाइज करेगा, जो मेरे बाद आने वाला है। अब मैं उस वचन को ले लिया, मैंने रख लिया, लिख लिया। पर जब मैंने वीरवार को मीटिंग लगाई खामड़ा वाली, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं शॉक हो गया एकदम से। वहीं से वचन शुरू हुआ कि प्रभु ने कि यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है तुम्हें फायर से, तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बैप्टाइज करेगा। मैं बड़ा शॉक हुआ, होली स्पिरिट ने मुझे भरा उस वक्त। उसके बाद फायर प्रेयर शुरू हुई, सब चीजें, मैं बहुत शॉक्ड हुआ। मैंने प्रभु का थैंक्स किया कि प्रभु तू हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कि क्या असाइनमेंट तूने हमें दी है। तू कंफर्म कर रहा है कि तूने बड़ी असाइनमेंट के नीचे हमें रखा है। तू कंफर्म कर रहा है कि तूने वाकई हमें प्रकाश की तरह चमकने के लिए, ज्योति की तरह चमकने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कि तू कहां पे मैच कर रहा है हमें। और ये पहली बार नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैं हर बार, हर हफ्ते नोट करता हूं चीजों को, एवरी वीक चीजों को मैं नोट करता हूं जो मैच करती हैं जिन अनाउंटिंग्स को हम फॉलो करते हैं उसके साथ। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ग्रेस के द्वारा है। हालेलुया। क्योंकि आग हमारी जिंदगी में, फायर और पवित्र आत्मा होना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके बैप्टाइज बंदा कुछ भी नहीं है। वो एक जोक की तरह है, शैतान उसका मजाक उड़ाएगा कि बैप्टाइज लिया, अभी भी बीमार पड़ा है, अभी भी कभी इधर जाता है उधर जाता है, इस चर्च में चला गया, वहां चला गया, वहां से प्रेयर करवा ली, यहां से करवा ली। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बैप्टाइज होगे, जीसस क्राइस्ट इसीलिए आया कि वो हमें आग से और पानी से बैप्टाइज, आग से और आत्मा से बैप्टाइज कर सके। वरना अगर सिर्फ पानी का बपतिस्मा काफी था तो यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी। वो तो यूहन्ना भी दे रहा था, लोग ले भी रहे थे, पापों की तौबा भी कर रहे थे, पर जरूरी था पवित्र आत्मा से भरना और फायर को रिसीव करना, ताकि शैतान के कामों को नाश कर सके। हालेलुया। अपनी असाइनमेंट पर बढ़ने के लिए जरूरी था कि तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना होगा, तुम्हें फायर को रिसीव करना होगा, ताकि शैतान का नाश कर सको। ऐसे नहीं हम चल पाएंगे अपनी असाइनमेंट पर जो प्रभु ने हमें दी है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं एक वचन और, हां, कि दुष्ट आत्मा जब एक बंदे को छोड़ के जाती है, वो फड़फड़ाती है। बहुत से लोगों की जिंदगी में ये सिचुएशन आती है कि वो चर्च आए और प्रॉब्लम पहले से बढ़ गई, चर्च आए और प्रॉब्लम पहले से भी बढ़ गई। बीमारी पहले नहीं थी, अब आ गई है। शैतान अब अटैक नहीं करता था, अब शरेआम अटैक कर रहा है। अभी एक्सीडेंट हो गया, अभी ऐसा हो गया, अब घर में क्लेश हो गया जैसे ही चर्च आना शुरू कर दिया, मतलब प्रॉब्लम बढ़ गई है। प्रभु ने मुझे बोला कि दुष्ट आत्मा जाने से पहले अपना पूरा प्रभाव दिखाती है, पर अगर एक बंदा फायर फील्ड है तो वो जाएगी, नहीं तो वो कब्जा कर लेगी। यस, दोनों बातें सच्ची हैं। अगर बंदा फायर फील्ड है, दुष्ट आत्मा जाएगी, शैतान जाएगा। अगर वो कमजोर है, सिर्फ पानी से बपतिस्मा लिया हुआ है, आग का बैप्टाइज नहीं हुआ, तो वो दुष्ट आत्मा उस पर कब्जा करेगी, वो पैंट जाएगी उसके ऊपर, टेक ओवर कर लेगी उसको। बाइबल में ऐसा हुआ लोगों के साथ। बाद में वो दौड़े वहां पे अपने कपड़े भी छोड़कर, क्योंकि और बाइबल में यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ, चेलों के साथ ऐसा हुआ। एक बंदा लेके आया, प्रभु मेरे बेटे को मिर्गी की प्रॉब्लम है, इसे दौरे पड़ते हैं, इसे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, निकाल दे। लोग चेलों के पास लेके आया, चेले निकाल नहीं पाए। जब प्रभु ने आके उसे डांटा, क्योंकि चेले तब तक पवित्र आत्मा और फायर से भरे हुए नहीं थे, प्रभु ने आके उसे डांटा, तो बाइबल में लिखा कि दुष्ट आत्मा बहुत चीखी, चिल्लाई, उस बच्चे को तोड़ मरोड़ दिया, उसे मरोड़ा, जमीन पर फेंक दिया, उसके मुंह से झाग निकली। और बाइबल में लिखा कि लोगों ने कहा कि ये मर गया है, उन्हें लगा कि ही इज डाइड। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दुष्ट आत्मा इसे छोड़ और निकल जा, पर उसने उसे फिर भी उसके बाद उसके ऊपर अटैक किया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि शैतान अपना जोर लगाएगा, पर अगर बंदे में फायर है उसे छोड़ना पड़ेगा। उसने पूरा जोर लगाया कि उसे मार डाले, पर बाद में वो उठ खड़ा हुआ। प्रभु ने कहा उठ, और वो उठ गया। हालेलुया। एक इंसिडेंट, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ, मैं 40 डेज की फास्टिंग में था और मुझे एक फोन आया हमारे किसी रिश्तेदार का, हमारी ये प्रॉब्लम है। मैंने उससे कांटेक्ट किया, फिर उनका फोन आया, हमारी ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सीरियस, वेरी सीरियस। और मैं 40 डेज की फास्टिंग में था और मैंने कहा कि
प्रभु इनको हीलिंग चाहिए, अब मैं क्या करूं? मैंने उनके लिए प्रार्थना की और बाद में होली स्पिरिट ने कहा कि इनका काम ऐसे नहीं होगा, तुम्हें इनके लिए बलिदान देना होगा। और जब नाइट को, जब शाम को फास्टिंग खोलते थे, तब 1 घंटा पहले मुझे ये प्रभु की आवाज़ सुनी और मैंने रात को फास्टिंग नहीं खोली। मैंने कहा प्रभु दिन की फास्टिंग है 40 दिन की, रात की फास्टिंग इनके लिए। हालेलुया। और आप बिलीव करो, अगले दिन रिपोर्ट्स चेंज थी। नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट्स, उनका मुझे फोन आया कि ये जो बॉडी में मिनरल्स ये चाहिए थे 400, अब 800 हो चुके हैं। 1 हफ्ते में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज थे। क्यों? क्योंकि जब आप एक असाइनमेंट पर चलेंगे, फायर को रिसीव करेंगे, वो तोड़ेगी चीजों को, चाहे आपकी जिंदगी में है, रिश्तेदार की जिंदगी में है। आप सोचो मैं बैठ जाता कि प्रभु अब मैं क्या करूं, वो तो दूर बैठे हैं, मेरी प्रार्थना का असर होगा कि नहीं होगा? जब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जब गॉड गिवन असाइनमेंट को पूरा किया, प्रभु ने रिजल्ट दिया और मिनिस्ट्री भी उसके बाद पूरी हुई। मैं फास्टिंग नहीं रखता था 40 दिन की, बहुत टू मच फॉर मी, पर पवित्र आत्मा ने थप्पड़ मार मार के 3 दिन तक उसके बाद शुरू करवाई और फिर उसके बाद शुरू की। 40 दिन की फास्टिंग के बाद मिनिस्ट्री शुरू हुई। मुझे, आप नहीं जानते आगे क्या मिलने वाला है आपको, हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, पर जैसे ही हम आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, असाइनमेंट को पूरा करेंगे, प्रभु बड़ा डोर खोल देता है आपके लिए। हालेलुया। और प्रभु बड़ा डोर खोल देता है आपके लिए। हमें पता भी नहीं होता क्या हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा किधर से बंदा आया, किधर से फाइनेंस आया और सब काम हो गया। और हमें करना क्या है? असाइनमेंट पर चलना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को भी तब लोग माने कि वाकई ये परमेश्वर का पुत्र है, जब वो मुर्दों में से जी उठा। जब रेजरेक्शन पावर उसमें काम की, तब लोग माने कि वाकई ये परमेश्वर का पुत्र था, जो इंसान का रूप लेके हमारे बीच में आया। तब तक लोग विरोध करते थे, नहीं मानते थे। जब रेजरेक्शन पावर हमारी जिंदगी में काम करेगी, तभी हम अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे, रास्तों को खोल पाएंगे। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु